हेलो बच्चों, कैसे हो। सैटरडे सेशन आ गया है। मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आ गई हूँ। इस स्टोरी का मॉरल है अच्छाई पलट पलट कर वापस आती है। आपको स्टोरी अच्छी सुनने को लगती है तो आप मेरे इस चैनल को फैक्ट चैट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कहानी एक बार की है कि ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत पर काम कर रहा था। अचानक पास में किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। किसान ने अपना साजो सामान और औजार फेंका और तेजी से आवाज की तरफ लपका। आवाज की दिशा पर जाने पर उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में डूब रहा था। वह बालक कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ था और बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह डर के मारे पूरी तरह कांप भी रहा था और चिल्ला भी रहा था। किसान ने आनंद फानन में लंबी टहनी ढूंढी और अपनी जान पर खेलकर उस टहनी के सहारे बच्चे को बाहर निकाला। अगले दिन उस किसान की झोपड़ी के सामने एक शानदार गाड़ी आई। उसमें से एक कीमती वस्त्र पहने हुए एक सज्जन थे। उन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं उस बालक का पिता हूँ और मेरा नाम है रोडाल्फ चर्चिल। और आपके सामने जो डिस्प्ले बोर्ड पे लोगों की फोटोज आ रही है उनको भी ध्यान से देखते रहिएगा और कहानी से मैच भी करते रहिएगा। फिर उस अमीर रोडाल्फ चर्चिल ने कहा कि वह इस एहसान का बदला चुकाने आए हैं। फ्लेमिंग नामक उस किसान ने उन सज्जन के ऑफर को ठुकरा दिया और कहा मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। इसके बदले मैं कैसे पैसा ले सकता हूँ। किसी को बचाना मेरा कर्तव्य है, मानवता है, इंसानियत है और उस मानवता और इंसानियत का कोई मोल नहीं होता। इसी बीच फ्लेमिंग का बेटा झोपड़ी के दरवाजे पर आया। उस अमीर सज्जन की नजर अचानक उस बच्चे के पर गई और उनके अंदर एक विचार सूझा। उन्होंने पूछा, क्या यह आपका बेटा है? किसान ने बड़े गर्व से कहा, हाँ ये मेरा बेटा है। अब उस व्यक्ति ने नए ढंग से बात शुरू करी और किसान से कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी कीमत मंजूर नहीं है तो ऐसा करते हैं कि आपके बेटे की शिक्षा का भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ और मैं उसे उसी स्तर की शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था करूँगा जो मैं अपने बेटे को दिलवा रहा हूँ। फिर आपका बेटा आगे चलकर एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों गर्व महसूस कर सकें। किसान ने एक गहरी सांस ली और सोचा, बच्चे के भविष्य की खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया। अब फ्लेमिंग के बेटे को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। आगे बढ़ते हुए उसने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मैरी मेडिकल स्कूल में स्नातक डिग्री हासिल की। फिर किसान का यही बेटा पूरी दुनिया में पेनिसिलिन का आविष्कारक महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुए। यह कहानी अभी खत्म नहीं होती है, अभी और भी है। कुछ वर्षों बाद उस अमीर के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान पेनिसिलिन के इंजेक्शन से ही बची। पेनिसिलिन के आविष्कारकर्ता वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ये वही किसान के बेटे थे जिनको उन्होंने पढ़ने के लिए लिया था किसान से। किसने लिया था किसान से? जो एक बहुत ही पैसे वाले आदमी की गाड़ी रुकी थी उन्होंने। तो यही बेटा पूरी दुनिया में पेनिसिलिन का आविष्कारक महान वैज्ञानिक डॉक्टर अलेक्जेंडर थे और इन्हीं की दवा पेनिसिलिन से उस अमीर बेटे का निमोनिया सही हुआ। उस अमीर रोडाल्फ चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के 2 बार प्रधानमंत्री बने। है ना आश्चर्यजनक से। इसीलिए कहते हैं व्यक्ति को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ हर काम आखिरकार लौट कर आपके ही पास आता है। आप जो भी अच्छा काम करेंगे, जिसके साथ भी अच्छा करेंगे, वो काम आपके पास वापस अच्छा होके ही आएगा। जैसे कहते हैं ना, आप जो देंगे वही वापस आएगा। आप अच्छा ही देंगे तो अच्छा ही वापस आएगी। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो बुरा आपके पास आएगा, चाहे जैसे भी है। तो क्यों ना हम अच्छा ही दें जब वापस आना ही है हमारे पास। तो अच्छाई पलट पलट कर आती रहती है। यकीन मानिए, मानवता की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम, चाहे वो इंसान के लिए हो, चाहे वो जानवर के लिए हो, किसी के लिए भी हो, लेकिन आपकी चिंताओं को दूर कर देता है।
और ज़िंदगी में एक मील का पत्थर भी होता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब किसी की सेवा करते हैं, कभी किसी जानवर के लिए मदद करते हैं, तो आपके अंदर जो अंदर से सुकून मिलता है, उसकी कीमत कोई भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी मौका मिले हमेशा अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, जितना भी अच्छा हो सके। लाइफ इज़ ए मिरर, इफ़ यू स्माइल इट विल स्माइल बैक टू यू। क्योंकि ज़िंदगी भी एक शीशे की तरह है। अगर आप अपने आप को देख के हंसता हुआ देखेंगे अपना चेहरा, तो आपको अपना ही चेहरा हंसता हुआ दिखाई देगा, और अपना ही चेहरा गुस्से में देखेंगे तो अपना ही चेहरा गुस्से में ही दिखाई पड़ेगा। तो जब अपना ही चेहरा वही रिएक्ट करता है तो दूसरे से हम उम्मीद नहीं कर सकते। और आप जानते हैं, कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है। यही जिंदगी के जीने का सार भी है बेटा। जीवन में जो कुछ भी है और जो झुकता है वो कुछ ना कुछ लेकर ही आगे बढ़ता है। इसीलिए अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने मदर फादर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैंने जो स्टोरी बताई है उस पर अमल भी करना कि लोगों के साथ हमें अच्छा ही करना है, क्योंकि अच्छे का फल हमेशा अच्छा होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।